एक छोटे से शहर में सबिता नाम की एक बहुत ही मोटी औरत रहती थी। कुछ दिनों पहले ही उसके पति की मौत हुई थी। वो इतनी मोटी थी कि वो साफ सफाई का भी काम ठीक से नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से उसे कोई अपने यहाँ काम पर रखना पसंद नहीं करता था। काम न मिलने की वजह से वो परेशान हो जाती है। हे भगवान, मैं इतनी मोटी क्यों हूँ जिसकी वजह से कोई भी मुझे अपने यहाँ काम पर रखने के लिए भी राजी नहीं है। अब तो मेरे पास बस ये थोड़े से ही पैसे बचे हैं। इन पैसों में तो घर का राशन भी ठीक से नहीं आ पाएगा। नहीं, मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। ऐसे में कब तक हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहूंगी। हे भगवान, काश मैं मोटी ना होती। कम से कम मुझे आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। ये सब सोचते हुए वो रोती जा रही थी और बार बार अपने आप को कोस रही थी। वो पूरी रात बस यही सोच रही थी कि ऐसा कौन सा काम है जो मोटे होने के बावजूद भी वो कर सकती है। तभी अचानक से उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। हाँ, ये सही है, मैं ये काम आसानी से कर सकती हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। और फिर वो आराम से सो जाती है। और फिर अगली सुबह जैसे ही सुबह होती है, सविता बाजार से बर्गर बनाने का सामान लाती है और बर्गर बनाकर एक ठेले पर रखकर चौराहे पर जाकर बेचने लगती है। जल्दी आओ, बर्गर खाओ, सेहत बनाओ, ताजा ताजा बर्गर। तभी सविता के ठेले पर कुछ लोग बर्गर खाने आते हैं और जैसे ही वो लोग उसका बर्गर खाते हैं, ये बर्गर कुछ ज्यादा ही मोटा नहीं है? भला बर्गर भी कोई ऐसा होता है क्या? खुद तो है ही मोटी, बर्गर भी अपने जैसा मोटा बेस्वाद बना रखा है। मोटी कहीं की, बर्गर खिलाकर सारा मुंह खराब कर दिया। भला बर्गर भी कोई इतना मोटा बनाता है और वो भी बेस्वाद? जब बर्गर बना नहीं सकते हो तो बेचते काहे हो? अरे आप मोटे हो तो क्या हुआ, कम से कम बर्गर तो ठीक बनाते। जब आपसे काम नहीं होता तो करते क्यों हो? सही में जैसी ये मोटी है, इसका बर्गर भी इसके जैसा मोटा और बेस्वाद है। सविता उन सभी की बातों से दुखी हो जाती है। किसी को भी मेरे बनाए हुए बर्गर अच्छे नहीं लगे। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मैं खाना कहाँ से बनाऊंगी? अब तो मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। जो पैसे थे वो सब बर्गर का सामान लाने में खर्च हो गए। ये सब सोच सोच कर सविता बड़ी ही दुखी होती है और वो दुखी मन से अपना ठेला लेकर घर के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है और गिरते ही वहां पर उसकी मौत हो जाती है और वो एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। नहीं, मैं मर नहीं सकती, मैं चुड़ैल नहीं बन सकती। आज उन सभी आदमियों की वजह से मेरी जान चली गई। अगर वो मुझे मोटा ना कहते तो मैं नहीं मरती, और अगर उन्हें मेरा बर्गर पसंद नहीं तो मेरा मजाक तो न उड़ाते। उन सभी ने मुझे मोटा कहकर मेरा मजाक उड़ाया। जिन लोगों ने मुझे मोटा कहा, मैं उन आदमियों को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल पूरी रात अपनी लाश को देखते हुए रो रही थी और उन सभी से बदला लेने का सोच रही थी। और फिर जैसे ही सुबह होती है, चुड़ैल अपना भेष बदलती है, लेकिन रहती है मोटी ही, और चौराहे पर जाकर बर्गर बेचने लगती है। बर्गर बर्गर बर्गर, जल्दी आओ, नहीं तो सारे बर्गर खत्म हो जाएंगे। जो पहले आएगा उसे एक बर्गर के साथ एक बर्गर फ्री मिलेगा। उस चुड़ैल की आवाज को सुनकर उसके ठेले पर भीड़ जमा हो जाती है। मैं पहले आया, पहले मुझे बर्गर दो। नहीं, पहले मैं आया था, मुझे बर्गर फ्री में मिलना चाहिए। ठीक है, मैं उसी को एक बर्गर फ्री दूंगी जो पहले आया था। फिर वो चुड़ैल उसकी आंखें बचाकर बर्गर पर जादू कर कर उसे खाने के लिए देती है। ये लो भैया, आपका बर्गर, और ये फ्री वाला बर्गर भी। और फिर बर्गर खाते ही वो आदमी उस चुड़ैल से कहता है, सही में बर्गर खाकर तो मजा ही आ गया। चुड़ैल मन ही मन खुश होती है। हाँ, खाओ, खूब खाओ। मुझे मोटा कहा था ना, अब देखना तुम लोगों का क्या होता है। अगर आपको मेरे बर्गर इतने पसंद आए तो मैं हर रोज आपको ऐसे ही बढ़िया बर्गर बनाकर खिलाया करूंगी। उस चुड़ैल के बनाए हुए बर्गर सभी लोगों को पसंद आ रहे थे। चुड़ैल अपने बनाए हुए बर्गर पर जादू करके उन्हें खिला रही थी। जो कोई भी उसका बर्गर खाता तो बस खाता ही रह जाता। ये औरत इतनी मोटी होने के बावजूद भी इतनी जल्दी और इतना बढ़िया बर्गर कैसे बना लेती है? चुड़ैल सभी लोगों को बर्गर पर जादू करके खिला रही थी, जिससे उसके बनाए हुए बर्गर सभी को खूब स्वादिष्ट लग रहे थे और सभी लोग उसके बर्गर स्वाद लेकर खा रहे थे और किसी को उस पर शक भी नहीं हो रहा था, जिससे उस चुड़ैल के सभी बर्गर खत्म हो जाते हैं और वो मन ही मन बड़ी खुश भी हो रही थी। वाह, चलो अच्छा है, सभी को मेरे बनाए हुए बर्गर पसंद आ रहे हैं और किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ। लेकिन जब ये लोग अपने घर पहुंचेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि उनके साथ क्या हो गया। और बोलो मुझे मोटी। ये कहकर वो चुड़ैल बड़ी जोर से हंसने लगती है और फिर जैसे ही रात होती है वो फिर से चुड़ैल बन जाती है। और उधर जब सभी लोग सो रहे थे जिन्होंने उस चुड़ैल के बर्गर खाए थे, वो सभी उसी की तरह मोटे हो जाते हैं और इधर चुड़ैल मन ही मन खुश हो रही थी। अब आएगा मजा, मुझे मोटा कहा था ना, जब खुद मोटे होंगे तब पता चलेगा कि कैसा लगता है जब कोई उन्हें मोटा कहता है। और फिर जैसे ही सुबह होती है
उन सभी की पत्नियां जब उन्हें उठाने के लिए आती हैं तो अपने पतियों को मोटा देखकर उनकी चीख निकल जाती है और चीख की आवाज सुनकर वो सभी जाग जाते हैं और वो सभी अपनी पत्नियों से कहते हैं, अरे क्या हुआ, इतनी जोर जोर से सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? अच्छा, मैं चिल्ला रही हूँ? जब तुम भी अपने आप को देखोगे तो आप भी ऐसे ही चिल्लाओगे। फिर उस औरत का पति जैसे ही अपने आप को देखता है तो उसकी भी चीख निकल जाती है। मैं रात को तो अच्छे से सोया था, फिर अचानक से रात ही रात में मोटा कैसे हो गया? उधर बाकी के लोग भी जब अपने आप को देखते हैं तो वो भी अपने आप को मोटा पाकर घबरा जाते हैं। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर उनके साथ ये सब कैसे हुआ, वो मोटे कैसे हो गए। और फिर अगली सुबह वो चुड़ैल फिर से औरत का रूप ले लेती है और भयानक हंसी हंसने लगती है। अब चला जाए बर्गर बेचने। बर्गर बेचूंगी तभी तो सभी लोग मेरा बर्गर खाएंगे और मोटे हो जाएंगे मेरी तरह। फिर वो और ज्यादा जोर से हंसने लगती है और बर्गर बेचने के लिए निकल जाती है और चौराहे पर जाकर अपना ठेला खड़ा करके बर्गर बेचने लगती है। जल्दी आओ, बर्गर खाओ, सेहत बनाओ, जो पहले आएगा उसे एक बर्गर के साथ एक फ्री मिलेगा। उस चुड़ैल के ठेले पर देखते ही देखते कुछ ही देर में भीड़ जमा हो जाती है और सभी लोग उस चुड़ैल से बर्गर खाने के लिए मांगते हैं। मैं पहले आया हूँ, मुझे बर्गर फ्री मिलेगा। नहीं नहीं, मैं पहले आया हूँ, पहले मुझे बर्गर फ्री मिलेगा। चुड़ैल उन सभी आदमियों की बातें सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी। अब इन्हें क्या पता कि मेरे बर्गर खाते ही रात में इनके साथ क्या होगा। खूब खाओ मेरा बर्गर, तभी तो मोटे और मोटे होते जाओगे। तभी सभी आदमी चुड़ैल से बर्गर खाने के लिए मांग रहे थे और चुड़ैल सभी को बर्गर पर जादू करके उन्हें खिला रही थी और सभी लोग उसका बनाया हुआ बर्गर स्वाद ले लेकर खा रहे थे। और फिर जैसे ही रात होती है वो सभी आदमी मोटे हो जाते हैं जिन्होंने उस चुड़ैल के बर्गर खाए थे। उधर चुड़ैल उन्हें मोटा होता देख बड़ी खुश हो रही थी। सब के सब मोटे होंगे मेरी तरह, मुझे मोटा कहा था ना, अब पता चलेगा सबको कि मोटा होना क्या होता है। और फिर जैसे ही सुबह होती है वो सभी आदमी जब अपने आप को मोटा पाते हैं तो बुरी तरह घबरा जाते हैं और फिर वो सभी एक जगह इकट्ठे होकर आपस में बातें करने लगते हैं। पता नहीं भैया, मैं रात तो अच्छे से सोया था, पता नहीं सुबह तक मोटा कैसे हो गया। सही में मैं भी जब रात को सोया था तो बिल्कुल ठीक था और जब सुबह उठा तो पता नहीं मोटा कैसे हो गया। मेरी घरवाली तो मेरे साथ जाने से भी मना करती है क्योंकि मैं मोटा जो हो गया हूँ, उसे मेरे साथ जाने में भी शर्म आती है। ये बात तो तुमने सही कही भैया, मेरी घरवाली तो मुझसे बात तक नहीं करती, कहती है पहले पतले हो जाओ तभी मैं तुमसे बात करूंगी। अरे तुम सबका तो फिर भी ठीक है, मेरी वाली ने तो मुझे खाना पीना तक देना बंद कर दिया है और खाने में वो मुझे घास फूस खिला रही है, कहती है ऐसे खाकर तुम पतले हो जाओगे। कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है, हमें पता तो लगाना पड़ेगा। चलो हम अभी के अभी पुजारी जी के पास चलते हैं, वही हमें कुछ बता सकते हैं। फिर वो सभी आदमी मिलकर पुजारी जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। अच्छा तो ये बात है, तुम लोग जिस औरत से बर्गर खरीद कर खाते हो वो कोई औरत नहीं, एक चुड़ैल है। चुड़ैल? हाँ चुड़ैल, और वो तुम सभी से अपना बदला ले रही है। पुजारी जी अब आप भी हमारी मदद कर सकते हैं और उस चुड़ैल से बचा सकते हैं। ठीक है, ये लो भभूत और इसे ले जाकर बर्गर में मिलाकर उसे खिला देना। पर हम उसे खिलाएंगे कैसे? ये मेरा काम नहीं है, मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम लोग अपना काम करो। फिर वो सभी आदमी उस चुड़ैल के पास जाते हैं और उससे बर्गर खाने के लिए मांगते हैं और जैसे ही चुड़ैल उन्हें बर्गर खाने के लिए देती है वो आदमी जल्दी से उसके ऊपर भभूत छिड़क देता है जिससे उसका शरीर जलने लगता है और वो अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाती है। धोखा, तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैं अब तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। और फिर जैसे ही चुड़ैल उन सभी आदमियों की तरफ उन्हें मारने के लिए बढ़ती है तो उसका पूरा शरीर जलकर राख हो जाता है और उसके मरते ही वो सभी आदमी पहले जैसे हो जाते हैं। उन सभी को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है और फिर वो सभी हंसी खुशी अपने